हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन एकेडमी। दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं पाठ योजना संख्या 9। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं, जहाँ जिस विद्यालय पर हमारा इंटर्नशिप जाता है उस विद्यालय पर का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने बापू इंटर कॉलेज सलेमपुर देवरिया लिख रखा है। फिर दूसरे नंबर पे होता है छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका का नाम। फिर यहाँ पे सारी सूचनाएं दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि इत्यादि भरी जाती हैं। फिर यहाँ पर नीचे होता है प्रकरण दिव्यांगता कारण एवं बचाव। सामान्य उद्देश्य पूर्ववत है। सामान्य उद्देश्य आपको मैंने बार बार बता रखा है कि यह विषय से संबंधित होता है। अपने पिछले पाठ्य योजनाओं में मैंने बार बार बता रखा है और इस वहीं से आप जाके सामान्य उद्देश्य को लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य मिनिमम 10 होने चाहिए आपके पाठ्य योजना में। फिर क्या है विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र दिव्यांगता के कारणों के बारे में जान सकेंगे, छात्र दिव्यांगता के बचाव के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य, छात्र दिव्यांगता के कारणों को समझ सकेंगे। पहले ही समझा देते हैं कि आपको ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है कि छात्रों के ज्ञान से संबंधित, और जो ये बोधात्मक है समझ से संबंधित है और यह जीवन में प्रयोग से संबंधित है। जीवन प्रयोग से संबंधित है। तो बोधात्मक में छात्र दिव्यांगता के कारणों को समझ सकेंगे, छात्र दिव्यांगता के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में छात्र दिव्यांगता से संबंधित नियमों का पालन कर सकेंगे, छात्र दिव्यांगता कारणों को जानकर समाज में दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता कर सकेंगे। आवश्यक सहायक सामग्री, आवश्यक सामग्री में चाक, डस्टर और श्यामपट्ट आता है। वहीं पर सहायक सामग्री में संकेतक, चार्ट पेपर, ग्लोब, मानचित्र इत्यादि आते हैं। फिर है पूर्व ज्ञान, छात्र दिव्यांगता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद से आता है पाठ प्रस्तावना प्रश्न, जिनसे हम प्रकरण निकलवाते हैं। इसमें 3 कॉलम है, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन दोनों हम लिख सकते हैं। यहाँ पे छात्र अध्यापिका भी लिखा जा सकता है और यहाँ पे छात्र छात्रा कथन। फिर वो यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन आपको पता है कि जिग-जैग वे में होना चाहिए कि पहले प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न में, दूसरे प्रश्न का उत्तर तीसरे प्रश्न में और तीसरे का चौथे में, ऐसे जिग-जैग में चलना चाहिए। पहले हम आँखों कानों से क्या करते हैं तो देखते हैं, सुनते हैं। जिनको सुनाई दिखाई नहीं देता है उन्हें क्या कहते हैं तो बहरा अंधा। बहरे अंधे व्यक्ति को क्या कहते हैं दिव्यांग। दिव्यांगता के बारे तो यहाँ पे हो जाता है समस्यात्मक। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो उद्देश्य कथन करते हैं। तो छात्रों, आज हम लोग दिव्यांगता के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और यहीं पे हम अपना प्रकरण भी लिखते चलते हैं। उसके बाद से होता है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम बनेंगे, क्रम संख्या / शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन और श्यामपट्ट कार्य। पहले हम विकासात्मक प्रश्न लिखते हैं कि जिन व्यक्तियों को बोलने, देखने, सुनने में अक्षमता महसूस होती है उन्हें क्या कहते हैं तो दिव्यांग कहते हैं। दिव्यांगता के बारे में आप क्या जानते हैं तो समस्यात्मक हो गया। फिर यहाँ पे हम पहला स्पष्टीकरण लिखते हैं दिव्यांगता, या इसको हम कह लें कि दिव्यांगता का सामान्य परिचय। स्पष्टीकरण में हम लिखते हैं कि आपने अपने घर, गांव तथा समाज में ऐसे लोगों को देखा होगा जो लाठी का सहारा लेकर या दूसरों का हाथ पकड़कर चलते हैं, कम या बिल्कुल नहीं सुनते तथा बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, हाथों से काम नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों को दिव्यांग कहते हैं। इन्हीं अक्षमताओं को दिव्यांग कहा जाता है। दिव्यांगता या अक्षमता की सामान्यतः 4 श्रेणियां होती हैं और यहाँ पे छात्र छात्रा वाले कथन में आप लिखते हैं कि छात्र या छात्रा कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और यह श्यामपट्ट कार्य में आप इन्हीं में से छोटे-छोटे जो नोट्स होते हैं उसको आप लिखते जाते हैं, जिनको आपको श्यामपट्ट पर करना होता है। पहला है श्रवण। 4 श्रेणियाँ कह रहे दिव्यांगता या अक्षमता की समानता 4 श्रेणियाँ होती हैं। पहला है श्रवण संबंधी अक्षमता, दूसरा है दृष्टि संबंधी, तीसरा अस्थि संबंधी और चौथा मानसिक अक्षमता। कोई भी शारीरिक अक्षमता मुख्यतः 2 प्रकार से प्राप्त होती है। पहला होता है एक जन्मजात और एक होता है जन्म के उपरांत या जन्मोपरांत। यानी कि जन्म एक तो जन्म से ही होता है और दूसरा जन्म के उपरांत। जन्मजात दिव्यांगता का आशय गर्भस्थ शिशु में शारीरिक दोष आ जाना है। जन्म के बाद किसी कारण से अक्षमता जन्म के उपरांत दिव्यांगता को कहते हैं। अब इसी से बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न छात्रों के लिए समझ के लिए पूछा गया प्रश्न होता है। जिन व्यक्तियों को आँख से देखने संबंधी अक्षमता होती है क्या कहते हैं तो दृष्टि संबंधी अक्षमता कहेंगे। दिव्यांगता की कितनी श्रेणियां हैं तो 4 श्रेणियां। दिव्यांगता के कारण एवं बचाव के बारे में आप क्या जानते हैं तो यहाँ पर हमारा समस्यात्मक हो जाएगा और दूसरा शिक्षण बिंदु बनेगा कि दिव्यांगता के कारण तथा बचाव। स्पष्टीकरण यहाँ पे होगा। स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे कि दिव्यांगता के कारण निम्नलिखित हैं। पहला, प्राकृतिक आपदाएं, चक्रवात, भूस्खलन, ज्वालामुखी, विस्फोट इत्यादि से लोग शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं। यातायात नियमों की अवहेलना से दिव्यांगता आती है।
देश में स्वास्थ्य सेवाओं के समुचित विस्तार न होने से समय पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध न हो पाना। चौथा, युद्ध जनित दिव्यांगता। दिव्यांगता से बचाव भी निम्नलिखित है। पहला, भूकंप रोधी मकान तथा समुद्रों से उचित दूरी पर मकान बनवाए जाएं। यातायात नियमों का पालन किया जाए। कोशिश करें कि युद्ध की स्थिति ना आए। सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का समुचित विस्तार हो। नागरिकों को दक्ष तथा कुशल बनाया जाए ताकि वे मशीनों का उचित प्रयोग कर सके और दुर्घटनाएं ना हो। बोधात्मक प्रश्न में दिव्यांगता के कारण बताइए, तो चक्रवात से। युद्ध जनित दिव्यांगता कम हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना सकते हैं। तीसरा, नागरिकों को दक्ष तथा कुशल बनाने की आवश्यकता क्यों है, कि मशीनों का वे लोग उचित प्रयोग कर सके जिनसे कि दुर्घटनाएं कम हो सकें। निरीक्षण कार्य में आप लिखते हैं कि छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाता है तथा छात्रों के व्यक्तिगत समस्या का समाधान उन्हीं के स्थान पर तथा छात्रों के सामूहिक समस्या का समाधान सैंपल पर किया जाता है। मूल्यांकन और पुनरावृत्ति प्रश्न में 5 से 6 प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न है, जन्मजात दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं या आपका आशय क्या है। दूसरा, दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है। तीसरा, दिव्यांगता के सभी प्रकारों के नाम बताइए। चौथा, युद्ध जनित दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं। और पांचवा, मशीनों से कोई दिव्यांगता ना आए इसके लिए क्या करना चाहिए। गृह कार्य में आप लिखते हैं, दिव्यांगता से संबंधित कारण तथा बचाव के बारे में लिखकर लाएंगे। सुझाव आलोचना में आपको पता है कि जो भी हमारे पर्यवेक्षक हमारे पाठ्य योजना और हमारे पाठ्य योजना के प्रस्तुतिकरण में जो भी कमियां पाते हैं या जो भी हमको सुझाव देना चाहते हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है हमारे पर्यवेक्षक के द्वारा, और यहाँ पे नीचे हमारे पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर हो जाता है और यहीं पे हमारे पाठ्य योजना समाप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी पाठ्य योजना? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको पाठ्य योजना कैसी लगी।